two sibling, consider two sibling. One of them is elder than the other by 20 years. अब ये सेंटेंस खत्म हुआ है, आगे फुल स्टॉप लगाना है आप लोगों ने। ये समझे कि आपने इस सेंटेंस का पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट बनानी है। मैंने क्या कहा है कि कंसिडर टू सिबलिंग, सिबलिंग किसे कहते हैं? वन ऑफ देम इज एल्डर, उन दोनों में से एक बड़ा है, देन द अदर बाय 20 इयर्स, यानी एक तो दोनों में से एक दूसरे से 20 साल बड़ा है। फुल स्टॉप। 10 years ago, the elder one was twice the age of the younger. Twice the age of the younger. What was the age of elder person? What was the age of elder? What was the age of elder? Elder person या elder brother या elder sister कोई भी हो सकता है। अब आप लोगों ने सवाल लिख लिए सबने? अब जिससे मैं कहूँगा वो स्टेटमेंट पढ़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन को आपने जो हल करना है मैंने आप लोगों की मदद से हल करना है, यानी आप लोग कराएंगे मुझे इसको सोल्यूशन से करें। मुझे पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया था, इसकी स्टेटमेंट उबल बरीन पे आप पढ़े ऊंची आवाज में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने सबने स्टेटमेंट सही लिखी है। Consider two siblings, one of them is elder than the other by 20 years. इसके बाद full stop. 10 years ago, the elder one was twice the age of younger. What was the age of elder? Okay. What do we take the steps first? जिससे मैं पूछूंगा, सारे मेरी तरफ देखो, इधर उधर किताब के ऊपर आप नहीं देखो। पहले स्टेप आप लोग क्या लेंगे? आप मेरी बेटी बताएंगी साजिदा। एक्सीलेंट। अब हमने क्योंकि टू सिबलिंग ब्रदर्स है या टू सिबलिंग पर्सन्स है, तो अब हमने क्या करना है? लेट करेंगे। एक करेंगे कि मसलन एक एल्डर होगा और एक यंगर होगा। एक को नाम हम यंगर को एक वेरिएबल दे देंगे, चाहे एक्स वाई दें, चाहे ए बी सी दें, कोई भी आप लोगों ने देना है। तो अब क्या आ जाएगा? लेट एज ऑफ एल्डर ब्रदर, लेट एज ऑफ एल्डर ब्रदर let age of elder brother is equal to x. अब अपने सवाल की तरफ देख रहे हैं, तो आगे हमने जाना है। मसलन हमने क्यों एल्डर ब्रदर की एज को x सपोज किया है? कंसिडर टू सिबलिंग, वन ऑफ देम इज एल्डर देन द अदर बाय 20 years. अब ये नहीं समझ आई कि पहले वाला अगर हम एक बार x देते हैं, एक y देते हैं, तो ये नहीं, हम यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कौन किससे कितना बड़ा है, वो आपने खुद बनाना है। जब एक ही हमने एज x की है, तो यानी एल्डर ब्रदर की, तो फिर दूसरा जो है उससे बड़ा होगा, तो फिर आप देखेंगे कि लेट देन एज ऑफ यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं? अगर x को एल्डर है, अब y का नहीं होगा यहाँ, अगर x एल्डर है तो दूसरा यंगर क्या होगा? छोटा है ना, तो 20 साल छोटा है ना, और एक भाई उससे 20 साल बड़ा है, तो फिर आप जब बड़ा है 20 भाई, ये भाई, तो ये फिर 20 साल छोटा होगा, तो क्या करूंगा? x माइनस 20। ये है स्टेटमेंट, यानी एक भाई की, यानी एल्डर ब्रदर की x है और यंगर ब्रदर जो है वो x माइनस 20 होगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट आगे?
क्या कहेगा कि 10 years ago, अब 10 years ago, तो अब इसी इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, 10 years ago, तो आप मुझे ये बात बताएं कि जब 10 years ago मैं बात करूंगा तो फिर इक्वेशन को मैंने क्या इक्वेशन बनाऊंगा, x इज इक्वल टू पहले x माइनस 20। पहले इक्वेशन में जो पहले फर्क था, अगर इस भाई की एज बड़ा भाई है तो यानी एल्डर ये एल्डर था या ये जो है वो एल्डर था और उसके बाद ये यंगर था और ये क्या था, यंगर। ये था। अब यंगर की वैल्यू को हमने ये पुट किया और एल्डर की वैल्यू को हमने ये पुट किया। अब वो कहते हैं 10 years ago, 10 years ago, तो जब अगो बात करूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू, तो अब मैं क्या करूंगा, आप देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस 20 और माइनस 10, क्या करूंगा, माइनस 10। आगे क्या स्टेटमेंट है, 10 years ago the elder was twice the age of the younger, तो अब जो एल्डर है उसका 2 टाइम बड़ा है, अपने भाई की एज से 2 टाइम बड़ा है, तो फिर क्या करूंगा, मैं पूरे को 2 टाइम के लिए यहां पे लिखूंगा। यानी अगर इक्वेशन को मैं देखूं तो ये आ जाएगा एल्डर आफ्टर 10 years माइनस 10 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ यंगर माइनस 10। ये इक्वेशन यंगर की एज जो मैंने सपोज की थी वो यंगर की जगह पुट कर दूंगा और आगे वो माइनस 10 आ जाएगा। ये याद रखें। अब आप इसको हल करूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 30, 2x माइनस 30। अब आ जाएगा हमारे पास x माइनस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 60, 2x माइनस 60। अब हमारे पास 2x इधर आ गया, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 10, माइनस 60 प्लस 10। अब आ जाएगा माइनस एक्स रह जाएगा, इसका 1 है तो अब साइन ग्रेटर का आता है माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 50। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। इसलिए इट्स मीन कि आपके पास व्हाट वाज द एज ऑफ एल्डर ब्रदर। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि बड़े भाई की एज क्या है, तो यहां ही आपका जवाब हो जाएगा कि यहाँ बड़े भाई की एज ये है। अगर छोटे की मालूम करनी है तो x 50 में से माइनस करेंगे, उसके बाद आपके पास यानी इसी तरीके से करके आपका 30 आ जाएगा। क्लियर इट? आप समझ आई कुछ कि नहीं? वो जो प्रैक्टिस कराने से जो आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए।